पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि शिशुपाल की 99 और गाली सुनने की सामर्थ्य है तो वो है कृष्ण। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा के मित्र हैं तो वो है कृष्ण। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी हाथ में हमेशा मुरली है तो वो है कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है तो वो है कृष्ण। सर्वसमर्थ होने पर भी यदि अर्जुन के सारथी बने तो वो है कृष्ण। प्रेम थी उनकी राधा, लेकिन जिंदगी भर साथ रहे रुक्मिणी के। चाहते थे राधा को, हो गए रुक्मिणी के, वो है कृष्ण। सम्मान के लिए संघर्ष किया पर अधर्म का साथ कभी नहीं दिया, वो है श्री कृष्ण। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश सिर्फ यही है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये संदेश हमें बिना भविष्य की चिंता किए सिर्फ सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये गहन ज्ञान जीवन के प्रवाह में स्वीकृति और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकार करते हुए सहज बने रहे। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही उन्होंने किया। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने में, उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी रहे। भगवान कृष्ण का संदेश है कि धर्म और कर्म में धर्म की महत्वपूर्णता को बताया और सिखाया कि अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्मपरायण रहना चाहिए। कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता को भी बताया। वो सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। कृष्ण पूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं, फिर भी वे हमसे प्रेम चाहते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण से प्रेम करना और उनसे प्रेम पाना है। इस प्रकार कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और हमें अपने प्रेम क्षेत्र के शाश्वत क्षेत्र में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। वो हमारे भीतर है और वो हमारे बहुत करीब हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। हरे कृष्ण इसका जप संपूर्ण तापों को हर लेता है। हरे की व्याख्या हरि के संबोधन रूप में की जा सकती है, जो विष्णु जी का ही नाम है, जिसका अर्थ है वो जो भ्रम को दूर करता है। मनुष्य अपनी समस्याओं से परेशान रहता है, इधर उधर भटकता है। अगर वो गीता का अध्ययन कर ले तो उसे संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बजाय हार की वजहों को जानने का प्रयास करना चाहिए और उससे आगे बढ़ने का मार्ग सीखना चाहिए। उन्होंने सीख दी है कि समस्याओं का सामना करने की कोशिश से सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है।
हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या कृष्ण भाग बदल सकते हैं? तो शास्त्र कहता है, और उस शास्त्र को पढ़कर मैं कहती हूँ, जरूर जो कोई भी कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव रखता है, भगवान की सर्वशक्तिमता से उसका भाग्य बदल जाता है। वे तब उस भक्त की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं और उसके सारे कष्टों, सारी समस्याओं, सारी परेशानियों का निदान कर देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि भक्त कैसे भगवान के घर वापस जा सकता है। ये भगवान की दया ही तो है हम पर। गीता कहती है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी बहुत बड़ा पाप है। हमारे मन में ये सवाल भी उठता है कि भाग्य किसका साथ देता है? तो भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धर्म परायण रह करके कर्म को प्रधानता देते हैं। कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम क्या है? जो बिना किसी बंधन के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी उम्मीद से होता है, वो प्रेम है। ये प्रेम किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता और किसी को दुख भी नहीं पहुंचाता है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कहते हैं कि दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम आते जाते हैं, उसी प्रकार दुख भी आते जाते हैं। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने वर्तमान कर्म को करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त की जा सकती है, धर्म, धैर्य और साहस। अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचिए। लोग जांचेंगे तो वो तो अपने हिसाब से जांचेंगे और आपको फेल ही करेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और वीडियो को संपूर्ण देखिए। धन्यवाद।